तो हेलो दोस्तों, राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपकी बोर्ड की नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बता दें वो कौन सा टॉपिक है। जो वो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको बता दें, इसको याद करने के लिए इसको याद करना मतलब समझना पड़ेगा, तभी इसको आप कर पाएंगे। ये सिंपल सा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो पूरे 2 नंबर में पूछे जाते हैं और इसके चांस 90% होते हैं। तो 2 नंबर इंटर में बहुत हुए। तो समझ लेते हैं पहले वैद्युत द्विध्रुव। तो इधर पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। 2 बिंदु ले लिए हमने, विपरीत प्रकार के आवेश ले लिए और बीच में बिंदु माना O है। ठीक है, इधर L है, इधर L, इनके बीच की दूरी L है। और जो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, L और प्लस L जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो इनके दोनों के बीच की दूरी 2L हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे दो समान परिमाण समझते हो, ये समान पे रखे हैं। जो दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए, आशा है इससे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जब हम लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दो समान परिमाण तथा विपरीत का मतलब समझ रहे हैं, मतलब अलग अलग वाले आवेश। एक इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो विपरीत ही तो है। विपरीत दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों को क्या को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम। अल्पतम मतलब बहुत कम दूरी, समझ लो बहुत ही कम दूरी, उसमें रखने पर अल्पतम बोली या न्यूनतम दूरी पर रखने अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना या सर्कल बनता है, संरचना बनती है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो गई, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों को दो समान और विपरीत, जो समान है और विपरीत हैं, आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी से कहेंगे, दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आशा है आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो समझ लेते हैं इधर नीचे ही। इसकी तो अब बहुत सरल परिभाषा हो गई।
आपने वो देख लिया तो इसकी बहुत सरल, बस 1 सेकेंड में आप इसे याद कर लोगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसी होगी वो आपको बता दें। दो आवेशों में से, क्या, दो आवेशों में से किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, या ए ले लीजिए या ए ले लीजिए, दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, के क्या, इसमें से कोई आवेश तथा गुणनफल को, गुणा लगाते हैं, इसे गुणनफल पढ़ते हैं, गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पी को लिख दें यार, कंफ्यूज मत होना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत सरल सिंपल हो गया परिभाषा यार, अभी नहीं तो कैसे लिखेंगे, किसी सॉरी ऐसे लिख दिए, तो आवेशों में से, दो आवेशों में से किसी एक दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके मतलब इनके, ठीक है, उनके बीच की दूरी, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या, बहुत सिंपल परिभाषा। दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बता चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, पी से। ठीक है, किसी एक आवेश, तो चाहे प्लस ले लीजिए माइनस, प्लस माइनस इसमें लगाते नहीं है, तो Q गुणे इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, 2L, तो A आपका बन जाएगा, ठीक है, A सूत्र बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव वाला। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, और मात्रक की बात कर लें इसकी, तो क्या होता है, कूलाम मीटर हो जाएगा। क्यों कूलाम मीटर होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक मतलब Q का मात्रक, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबा मतलब दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, सॉरी कूलाम और मीटर। और वो वाली फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो
देखिए कूलाम को जो है कैपिटल सी से दर्शाते हैं, ऐसे करके, ऐसा करके, अब इसके बना दिए छोटा, तो हो गया कूलाम मीटर। अगर ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब बराबर स्मॉल स्मॉल मतलब छोटे छोटे जो आंसर होते हैं उनको लिखोगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर एक बड़ा मतलब कैपिटल और दूसरा स्मॉल तो हो जाएगा कूलाम मीटर। ये हमेशा याद रखने का, ठीक है, कूलाम मीटर। अब इसकी बीमा बता रहे हैं हमको, क्या बता दें, बीमा। बीमा की बात करें तो इसकी बीमा होती है LTA। इसको तो बहुत सिंपल से आप याद कर सकते हो। लता को, लता आपके स्कूल में तो लता कोई पढ़ती हो नहीं पढ़ रही है, कोई बात नहीं, आप लता से याद रखिए। ऐसे श्रीलता, कोई भी लता से याद रखिए, श्रीलता, कुमार लता, कुछ भी याद कर लीजिए, मगर इसकी डिफिनेशन या बीमा जिसे बोलते हैं याद करके जाइए। और मात्रक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका दूसरा मात्रक भी होता है, वो भी पूछता है कभी कभी, वो नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं। तो मिलते हैं और किसी और वीडियो में। राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल।